दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुलाई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 20 अलग अलग तरह की सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने मेरे टेरेस गार्डन में पहले उगाया हुआ है और उनसे ढेर सारी सब्जियाँ तोड़ी भी हैं। तो देखिएगा वीडियो पूरा, आपको मिलेगी पूरी जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जुलाई का महीना ऐसा महीना है जिसमें बारिश लगभग भारत के सभी हिस्सों में होने लगती है और यह ऐसा महीना होता है जब हमारे गार्डन में भी हम ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं। ये सब्जियां रेनी सीजन की होती हैं, मतलब बारिश के समय इनसे हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी और इन्हें लगाया भी इसी समय जाता है। वैसे तो बारिश की सब्जियां जून से लगाना आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में बारिश थोड़ा रुक के आई हुई है तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा है अपने होम गार्डन में सब्जियां उगाने के लिए। तो चलिए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी सब्जी उगाई जाती हैं। मैं आपको सब्जियों के नाम तो बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि उन्हें किस तरह के ग्रो बैग में लगाना है, कौन सा खाद देना है, किस तरह उन्हें लगाया जाता है, बीज से लगाना है या फिर पौधे बनाकर लगाना है, और कितने दिन में आपको उन सब्जियों वाले पौधों से सब्जी हार्वेस्ट करने मिलने लगेगी, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली हमारी सब्जी है जो जुलाई के महीने में आप लगा सकते हैं, वो है टमाटर। टमाटर बड़े आसानी से आप होम गार्डन में उगा सकते हैं, वो भी गमले में। गमले में टमाटर लगाने के लिए इसके पहले पौधे तैयार करने होते हैं जो कि बीज से तैयार होते हैं। बीज को किसी भी सीडलिंग ट्रे या जो कम गहराई वाला पॉट होता है उसमें लगा लीजिए। 30 दिन में पौधे बन जाएंगे। फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाइए। टमाटर के पौधे को लगाने के 60 से 70 दिन बाद आपको टमाटर हार्वेस्ट करने मिलने लगेंगे। ध्यान रखें, बारिश के समय में टमाटर में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, इसलिए गमले की मिट्टी में पानी ना रुके इस तरह की मिट्टी भरकर पौधा लगाइए। साथ में समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे भी कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली हमारी सब्जी है जो आप बारिश के समय में जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, वह है भिंडी। भिंडी भी बहुत अच्छी सब्जी है जो कि बारिश के सीज़न में बहुत अच्छी होती है। भिंडी लगाने के लिए इसके बीज को सीधे ग्रो बैग में लगाया जाता है। 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 से 5 भिंडी के पौधे आप उगा सकते हैं। अगर आप बड़ा ग्रो बैग लेते हैं तो एक भिंडी के पौधे से दूसरे भिंडी के पौधे के बीच की दूरी लगभग 6 से 8 इंच लीजिए और आप उसके अनुसार बीज लगा दीजिए। भिंडी के बीज लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको भिंडी हार्वेस्ट करने मिलने लगेगी और एक बार भिंडी हार्वेस्ट करने मिलती है तो आप इसे 1.5 से 2 महीने या उससे ज़्यादा समय तक हार्वेस्ट कर सकते हैं और इनका जो है खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जुलाई के महीने में अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं, वह है बैगन। बैगन को भी टमाटर की तरह पहले पौधे बनाकर लगाया जाता है। बीज से पौधे बना लीजिए। जब पौधे बन जाएं तो किसी बड़े ग्रो बैग में 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में एक बैगन का पौधा लगाइए। बैगन बहुत अच्छी एक सब्जी है जो वैसे तो 12 महीने हो जाती है, लेकिन रेनी सीजन जो जुलाई का महीना है वो परफेक्ट मंथ होता है अपने होम गार्डन में बैगन को उगाने के लिए। तो बैगन ज़रूर लगाएं। एक बार इसने भी फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी तो आपको लंबे समय तक इसमें बैगन हार्वेस्ट करने मिलेंगे। उसके बाद आप इसकी केयर करते रहेंगे तो पौधा आपको सर्दियों में और फिर गर्मी में भी बैगन देगा। अगली हमारी सब्जी है खीरा। खीरा भी बारिश के समय बहुत अच्छी होती है। जुलाई के महीने में आप अपने होम गार्डन में खीरा लगा सकते हैं। खीरा एक बेल वाली सब्जी है तो इसके लिए बड़ा ग्रो बैग लीजिए। 15 बाई 15 इंच ग्रो बैग या 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है अपने होम गार्डन में खीरा उगाने के लिए। खीरा के भी सीधे ग्रो बैग में जो मिट्टी होती है उसमें बीज लगा दीजिए और अगर आप 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो 4 पौधे लगाइए और 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो खीरा के 2 पौधे आप उगाइए। बेल वाली सब्जी है, क्रीपर नेट पर बेल फैला दीजिए या लकड़ी का मचान बना लीजिए। लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको खीरा हार्वेस्ट करने मिलने लगेगी। और खीरा आप नॉर्मल देसी खीरा भी उगा सकते हैं, अमेरिकन खीरा भी उगा सकते हैं, अलग अलग तरह की खीरा आती है तो उस हिसाब से आप इसे लगाइए। अगली हमारी सब्जी है लौकी। अब लौकी भी एक बेल वाली सब्जी है जिसे आप जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। लौकी के बीज को सीधे ही आप ग्रो बैग में लगाइए। बड़ा ग्रो बैग लेना है, 18 बाई 18 इंच से शुरू होता है। मैं 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लौकी उगाता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रो बैग है लौकी उगाने के लिए। एक ग्रो बैग में 2 से 3 लौकी के पौधे आप उगा सकते हैं। ये भी एक बेल वाली सब्जी है तो इसको भी किसी क्रीपर नेट पर फैलाइए और
फिर आपको लगभग 60 से 70 दिन बाद लौकी हार्वेस्ट करने मिलेंगी। लौकी के जो फूल आते हैं, मेल और फीमेल फूल, उसमें हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। तो फीमेल फूल में हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो लौकी बनने के चांस बढ़ जाएंगे और छोटे फल ख़राब नहीं होंगे। तो लौकी, एक लौकी और है लंबी वाली लौकी जो 6 फीट की होती है, उसको भी आप लगा सकते हैं और उसे भी सेम आप जुलाई के महीने में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ पर आप एक्स्ट्रा लॉन्ग बॉटल गार्ड सर्च करेंगे तो उस लौकी के बीज आपको मिल जाएंगे। अगली हमारी सब्जी है करेला, जिसे आप जुलाई के महीने में अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। करेला भी बेल वाली सब्जी है। 18 बाई 18 इंच का आपको ग्रो बैग लेना है। सीधे ही ग्रो बैग में बीज लगाइए। बीज को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच गहराई पर लगाइए। और करेला के बीज उगने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो 5 से 7 दिन वेट कीजिए। एक बार करेला उग गया तो क्रीपर नेट पर इसकी बेल को फैलाइए और लगभग आपको 50 दिन बाद ही करेला जो है हार्वेस्ट करने मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। कद्दू को भी आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जी है। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग लेना है, सीधे बीज लगाना है और लगभग कद्दू को कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है तो 70 से 90 दिन के बीच आपको हार्वेस्ट करने मिलेगा। इसके बाद हमारी सब्जी है जो आप जुलाई के महीने में उगा सकते हैं, वो है हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को आप अपने होम गार्डन में जुलाई के महीने में लगा सकते हैं पौध बनाकर। तो इसके भी पहले पौधे बनाए जाते हैं। पौधे बनाने की मेथड सेम है। जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं और 4-4 उनमें जो है ट्रू लीव आ जाएं, फिर आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाइए। 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग बहुत सही है, एक पौधा इसमें आप लगा सकते हैं। और मिर्च में भी ऐसा है कि अगर आपने इसकी अच्छे से केयर कर ली और एक बार इसने फ्रूटिंग स्टार्ट की तो ये साल भर या उससे ज़्यादा समय तक फ्रूटिंग करता रहेगा मिर्च का पेड़, और फिर आप इससे लगातार मिर्च तोड़ पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है गिलकी। गिलकी, तोरई, चिचिंडा, ये ऐसी सब्जियां हैं जो बेल वाली हैं और इन्हें आप अपने होम गार्डन में जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। ये सारी सब्जियों को लगाने के लिए 18 बाई 18 इंच से लेकर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग लीजिए। मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है, पानी नहीं रुकना चाहिए। बीज सीधे ही ग्रो बैग की मिट्टी में लगाइए। बेल को किसी मचान या क्रीपर नेट पर फैलाइए। लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको इन तीनों चीज़ों से हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। जो चिचिंडा होता है, जिसे हम स्नेक गॉर्ड भी बोलते हैं, वो थोड़ा टाइम ले सकता है, कभी कभी 70 से 90 दिन भी लग जाते हैं। अगली हमारा जो कह सकते हैं सब्जी तो नहीं है, स्वीट कॉर्न आप लगा सकते हैं अपने होम गार्डन में जुलाई के महीने में। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छे से ये गमले में हो जाता है। स्वीट कॉर्न को लगाने के लिए आप एक अगर पौधा उगा रहे हैं तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं, और अगर बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में स्वीट कॉर्न लगाना है तो आप रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, पौधे भी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट बीज लगाता हूं और फिर लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे स्वीट कॉर्न हार्वेस्ट करने मिलेंगे। कई बार एक पौधे से 2 से 3 स्वीट कॉर्न भी आपको तोड़ने को मिल जाएंगे। स्वीट कॉर्न जरूर उगाएं, मेरा फेवरेट है, मैं ज़रूर उगाता हूं। आपने इससे पहले कभी स्वीट कॉर्न उगाया है कि नहीं अपने होम गार्डन में, मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करिए इसके लिए। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। अब फ्रेंच बीन्स वैसे तो सर्दियों में सबसे अच्छी होती है, लेकिन रेनी सीजन में भी आप इसे लगा सकते हैं। इसकी एक बुश वैरायटी आती है जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, फ्रूटिंग इसमें बहुत अच्छी होती है। सीधे ही बीज लगाइए। 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए, 4 से 5 बीज आप वहाँ लगा सकते हैं और लगभग 45 से 50 दिन बाद इसमें फ्रूटिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगली हमारी सब्जी है सेम फली। सेम फली भी रेनी सीजन में बहुत अच्छे से होती है, और अगर आप मचान वैरायटी लगा रहे हैं तो थोड़ा मचान का ध्यान रखिए। फ्रूटिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, 70 से 80 दिन का समय सेम फली में लग जाता है। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जुलाई के महीने में उगा सकते हैं, वह है मूली। अब मूली मैं 2 तरह की उगाता हूँ, सफ़ेद वाली मूली और लाल वाली गोल मूली। तो जो लाल वाली गोल मूली है वो 30 से 35 दिन में ही हार्वेस्ट करने मिल जाती है। छोटी सी होती है, ऊपर से लाल होती है, अंदर से सफ़ेद होती है। उसे भी आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। और जो लंबी वाली सफ़ेद वाली मूली है उसे भी आप जुलाई में उगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जब बीज लगाएं उस समय तेज़ बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना वो बीज बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगली हमारी सब्जी है गाजर, जिसे आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। गाजर एक ऐसी जो कह सकते हैं कि सब्जी है या सब्जी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसके बीज भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये सड़ जाएंगे, और कम पानी होगा, सूखा रहेगा तो ये नहीं उगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि गाजर अगर आप रेनी सीजन मतलब जुलाई के महीने में उगा रहे हैं
तो पानी का ध्यान रखें ताकि ओवर वाटरिंग ना हो, वरना सीड खराब होंगे। और प्रॉपर केयर करेंगे तो 2 महीने बाद आपको ढेर सारी गाजर निकालने को मिलेंगी। जो ऑरेंज कलर की गाजर आती है वो आप लगाइए, वो अच्छा रिजल्ट देती है रेनी सीजन में। अगली हमारी कह सकते हैं कि एक मसाला है धनिया। अब धनिया सबको पसंद होता है और बारिश में बहुत अच्छा धनिया मिलता नहीं है, तो इसे आप अपने होम गार्डन में जुलाई के महीने में उगा सकते हैं। ग्रो बैग की मिट्टी के ऊपर सीधे धनिया के बीज बिखेर दीजिए, ऊपर से मिट्टी से कवर कीजिए। 24x9 24x6 इंच का ग्रो बैग लीजिए। लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको धनिया काटने को मिल जाएगी और फिर आप इनकी पत्ती काटते रहिए, बहुत दिन तक धनिया आपके गार्डन में बनी रहेगी। अगली हमारी जो सब्जी है वो पालक। अब पालक पनीर सबको खाना है, लेकिन बारिश के समय में पालक मार्केट में अच्छी नहीं मिलती। आप क्या कर सकते हैं, पालक को अपने होम गार्डन में जुलाई के महीने में आप उगा सकते हैं। पालक के सीधे बीज लगाने होते हैं। धनिया जैसे हमने ग्रो बैग लिया था उसी तरह का कोई भी ग्रो बैग या किसी ऐसी चीज़ को लीजिए जिसकी हाइट 6 से 9 इंच हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, मतलब बड़ा एरिया लीजिए, उसमें आप पालक के बीज डाल दीजिए। लगभग 50 दिन बाद पालक हार्वेस्ट करने मिलेगी। पत्तियां काटिए, मल्टीपल टाइम हार्वेस्ट कर सकते हैं और पूरे बारिश के समय आपको पालक खाने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है ककोरा, जिसे कंटोला कहा जाता है। वैसे तो इसे कंद से उगाया जाता है। अगर आपको कहीं इसका कंद मिल जाए तो आप इसका कंद लगा लीजिए और फिर इसके 2 पौधे उगाइए। इसमें मेल और फीमेल जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें आप एक साथ लगाएंगे तो ककोरा भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने होम गार्डन में उगाया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और कंद से मैंने इसे उगाया है। एक्चुअली बीज से भी ये उग जाते हैं, लेकिन बीज में इनका जर्मिनेशन बहुत कम होता है। आप 10-12 बीज लगाएंगे तो 1 या 2 पौधे उगेंगे, इसलिए बीज से उगाना थोड़ा सा टफ है। और बीज से ककोरा उगाने में कई बार पहले जो साल होता है उसमें फ्रूटिंग भी नहीं मिलती। तो कंद से लगाइए और अगर आप पसंद करते हैं इसकी सब्ज़ी तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग इसकी सब्ज़ी पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होती है, तो कमेंट्स ज़रूर करें ककोरा के बारे में। अगली हमारी सब्ज़ी है अरबी। अब अरबी एक कंद वाली सब्ज़ी है, मिट्टी के नीचे होती है और इसके पत्ते का भी हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो अरबी बहुत अच्छी सब्ज़ी है जो आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। इसको अरबी से ही लगाना होता है। अरबी आपको या तो अपने मार्केट में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए और उन्हीं अरबी को लगाइए, फिर वो जर्मिनेट करके वहाँ से पौधे बन जाएंगे और 3 से 4 महीने में पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं। 6 से 8 महीने में अरबी निकाल लीजिए। इसके बाद हमारी अगली सब्ज़ी है अदरक। अब अदरक को तो वैसे मई और जून में लगाया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो आप जुलाई का महीना लास्ट मंथ है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही तो अदरक लगा लीजिए। अदरक को भी अदरक से ही लगाया जाता है, लगाने वाला अदरक अलग आता है। जो नया अदरक है वो नहीं होना चाहिए, जिसमें स्प्राउटिंग हो रही हो, मतलब जिसमें कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही हो, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं आँख निकलना। तो वो जब आने लगे तभी आप अदरक लगाइए, तो उससे नए अदरक के पौधे बन जाएंगे और लगभग 9 या 10 महीने में अदरक तैयार हो जाता है और फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है हल्दी। हल्दी मैं 2 तरह की उगाता हूँ, पीली हल्दी और काली हल्दी। दोनों तरह की हल्दी बहुत अच्छी हैं, जुलाई के महीने में भी आप लगा सकते हैं। जून और मई का महीना वैसे तो हल्दी लगाने का होता है, लेकिन नहीं लगा पाए हैं तो जुलाई के महीने में लगा लीजिए। हल्दी के बीज, जो काली हल्दी है और पीली हल्दी है, उनके बीज जो कंद होता है वो मिल जाएंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये थी 20 सब्जियां जो आप जुलाई के महीने में अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। गमले में बड़े आसानी से होती हैं। इन सारी सब्जियों को उगाने की जो मेथड है उसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। टमाटर उगाना चाहें, खीरा उगाना चाहें, लौकी उगाना चाहें, सबके वीडियो पब्लिश हैं। आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर कि लौकी कैसे उगाएं। अगर टेरेस एंड गार्डनिंग पीछे लिख देंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वहाँ पर देखिए, डिटेल में समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप इन सब्जियों के बीज लगाइए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारी सब्जियों के बीज अवेलेबल हैं वेबसाइट organicbazaar.net पर। हाई क्वालिटी सीड हैं, हाई जर्मिनेशन के साथ आते हैं, टेस्टेड सीड हैं। इनको आप खरीदिए और लगाइए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपने इस वीडियो में जो सब्जियां देखी हैं सेम उन्हीं बीज से उगाई गई हैं सब्जियां हैं। साथ में ग्रो बैग सही साइज का यूज कीजिए और उसमें समय समय पर खाद दीजिए। रोग आता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। मिट्टी ऐसी बनाइए जिसमें कि पानी ना रुके, क्योंकि बारिश का समय है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो हमारे गमलों में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए मिट्टी अच्छी बनाइए। मिट्टी कैसे बनाना है उस पर मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताई हैं। तो आज के इस वीडियो में बताई गई ये 20 सब्जियां आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप इस रेनी सीजन में अपने होम गार्डन में कौन सी सब्जियां लगाने जा रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।